महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय अस्तित्व के इर्द गिर्द। अस्तित्व का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, यानी कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा क्या अस्तित्व है। हर एक व्यक्ति सबसे पहले अपने मस्तिष्क के अंदर यही प्रश्न उठाएगा कि मेरा इस घर में, मेरा इस ऑफिस में, मेरा इस परिवार में, मेरा इस समाज में क्या अस्तित्व है। क्योंकि हम अस्तित्व के आधार पर ही जिंदे रहते हैं, अस्तित्व के आधार पर ही हमारी पहचान होती है। जैसे कोई एक कॉलेज है, कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक चपरासी होता है। ये जो इनका पद है, ये इनका एग्जिस्टेंस होता है, ये एग्जिस्टेंस कहलाती है, ये इनका अस्तित्व कहलाता है। हमारा परिवार होता है, परिवार में दादा होता है, दादी होती है, पिता होता है, माता होता है, बेटा होता है, पोता होता है, बेटे की बहू होती है और पोती होती है। इस तरीके से जो अलग अलग लोग हैं वो उनका अलग अलग अस्तित्व है। अस्तित्व के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं है और पहचान के बिना वह क्या कार्य करेगा और उसका क्या रोल रहेगा। व्यक्ति का रोल पता करने के लिए उसके अस्तित्व की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अस्तित्व को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो हमारे व्यवहार जगत का अस्तित्व और एक हमारे भीतरी जगत का अस्तित्व। तो व्यक्ति को हमेशा अस्तित्व के इर्द गिर्द रहना चाहिए, यानी अपनी पहचान, अपनी एग्जिस्टेंस, अपना पद, अपना वजूद, उसको सेंटर में रखना चाहिए। हमारा जो मुख्य आज विषय है कि आप अपने अस्तित्व को सेंटर में रख करके व्यवहार कीजिए, जीवन यापन कीजिए। आप अगर एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो तो वो सर्वोत्तम पद पर होता है, उसकी बहुत जिम्मेवारियां होती है, उसका एक एक शब्द है मायने रखता है और इसीलिए उसको जो भी बोला जाए उसकी अपनी जो जिम्मेवारियां, उत्तरदायित्व है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने अस्तित्व को केंद्र में रख करके फिर बोलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भारत का जैसे प्रधानमंत्री है, उसका बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और वह अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर को ये कह दे
कि मैं जो है 2 करोड़ रुपए की आपको सहायता भेजता हूं, तो क्योंकि वह प्रधानमंत्री है उसके इस बात की बहुत बड़ी वैल्यू है। दूसरा, इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति, कोई सेक्रेटरी है, कोई मिनिस्टर है या एमएलए है, वह यह बात करता तो मायने नहीं रखती है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वह उसका अस्तित्व होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने अस्तित्व का ध्यान रखना चाहिए और अस्तित्व के इर्द गिर्द रहना चाहिए। उस अस्तित्व को भी गिरने नहीं देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे देखिए कि आप किसी परिवार के अंदर पिता हैं, तो आप बहुत जिम्मेवारी पद पर हैं, आपके 3 बेटे हैं, तो आपको अपने अस्तित्व का ध्यान रखते हुए, अपने पद का ध्यान रखते हुए तीनों बच्चों के साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। और उसकी आप कोई भी बात करो, वह किसी के पक्षपात की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका रोल बड़ा है। आप पूरे परिवार की बैलेंसिंग करने वाले हो, इसीलिए आपको अपने अस्तित्व के इर्द गिर्द रहना चाहिए, अपने पद के इर्द गिर्द रहना चाहिए, अपने वजूद के इर्द गिर्द रहना चाहिए, अपनी पोस्ट के इर्द गिर्द रहना चाहिए। इसीलिए जो आज हमारा विषय है कि अस्तित्व के इर्द गिर्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। पहले हम भौतिक जगत की बातें कर लेते हैं, तो अस्तित्व है हमारे उत्तरदायित्व और अधिकार से जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ है कि हम जिस पद पर हैं, जिस अस्तित्व के अंदर हम हैं, तो हमको उसके अनुकूल कार्य करना चाहिए। तो उसके अनुकूल कार्य करने से जो हमें अधिकार तो स्वतः ही मिल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर रहेगा, सिंसियर रहेगा, उसकी पालना करेगा, तो निश्चित तौर से उसको अधिकार तो मिल ही जाएंगे। अधिकार तो उत्तरदायित्व के साथ मिले हैं। और कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध चलता है कि मैं तो जो है मंत्री बन गया, तो मेरे पास ये पावर है, और वो पावर का दुरुपयोग करने लग जाता है, अनैतिकता कर देता है, घूसखोरी करने लग जाता है, तो उसको दूसरे दिन मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। उसकी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी, उसका अस्तित्व धूमिल हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति को कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लिया है, हर एक का अस्तित्व है। और खास तौर से मनुष्य जीवन की हम बात करें तो मनुष्य जीवन सर्वोत्कृष्ट जीवन है। दूसरी योनि वालों को एक बार छोड़ दे तो सर्वोत्कृष्ट है, तो उसे तो अपने अस्तित्व का पूरा ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड अहंकार भी है, जिससे वो दुरुपयोग कर सकता है, कर्मों का बंधन कर सकता है। उसकी चेतना बहुत डेवलप्ड है, उसका चित्त बहुत डेवलप है। अब वो अपने ज्ञान दर्शन का सदुपयोग करता है तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बन जाता है, और उसका दुरुपयोग करता है तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन बन जाता है। वह उस पर निर्भर करता है कि वह उसका दुरुपयोग करता है कि सदुपयोग करता है। एक चाकू है, उस चाकू के दोनों पहलू हैं। उस चाकू से हम सब्जी काट सकते हैं, हम जो है फ्रूट को काटा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, और जो है आपकी जो कहना चाहिए कि कोई भी जो है वस्तु को काटा जा सकता है, कोई भी धागे को काटा जा सकता है। तो इसीलिए जो है वह उसका सदुपयोग हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति जो है अपने अहंकार के वशीभूत होकर के और बुरी सोबत के वशीभूत होकर के वह उस जो है चाकू का उपयोग किसी के पेट में थोपने में कर देता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति ने दुरुपयोग किया तो उसका अस्तित्व धूमिल हो जाता। धूमिल क्या कि वह व्यक्ति सलाखों के पीछे भी चला जाता है
वो कैद में चला जाता है, बिल्कुल बदनाम हो जाता है व्यक्ति। उसका जीवन जो है वह कहना चाहिए कि दुखी हो जाता है और उसका चरित्र हनन हो जाता है। तो भाई और बहनों, जो अपने अस्तित्व के इर्द गिर्द रहते हैं वो व्यक्ति हमेशा पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य रहते हैं, चाहे वो हमारे व्यवहार जगत के लोग हैं, चाहे हमारे जो निश्चय जगत के लोग हैं। देखिए, अब थोड़ा निश्चय जगत की चर्चा करें तो निश्चय जगत में हमारा क्या अस्तित्व है। देखिए कि हम जब शरीर से आगे चलें तो पहले इंद्रियां हैं, इंद्रियों के आगे मन है, मन के आगे बुद्धि है, बुद्धि के आगे हमारा अहंकार है, अहंकार के आगे हमारा चित्त है और चित्त के आगे पावर हाउस चेतना है। वह जो चेतना है वह आत्मा है, वह हमारी मालिक है, वो हमारा अस्तित्व है। तो हमें अस्तित्व के इर्द गिर्द रहने का अर्थ ये हो गया कि आपके भीतर जो प्रभु विराजमान है वो 14 लोक का नाथ है। 33 करोड़ देवी देवता उसकी उपासना करते हैं, क्योंकि उसके अंदर केवल ज्ञानी बनने की अर्हता है और वो केवल ज्ञानी बनकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता है। हर आत्मा में है और मुक्त होने वाला केवल मनुष्य ही होता है। मनुष्य के पास में पट्टा है कि वह जो है मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो संभावना है, पोटेंशियलिटी है, मनुष्य के पास पोटेंशियली हो सकता है इस जन्म में आपको मुक्ति न मिले, आने वाले 4-5 जन्मों के अंदर मिले। वो आपके ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। वो आपका जो कहना चाहिए कि जो आपका ये जितना भी आपका ज्ञान है वो कितना कितना नाश होता है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो आप त्याग करो तो अज्ञान का त्याग करो। अज्ञान का त्याग करने का अर्थ क्या हुआ कि ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूं। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो गया और आप बिलीव करो, अपने आप को निमित्त मानो, यानी नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप मानो, तो आपका मोहनीय कर्म जो है बहुत डाइल्यूट हो जाता है। मोहनीय कर्म जो है काफी हल्का हो जाता है। उसकी अनंतानुबंधी कषाय जो है वह प्रकृति उसकी प्राय समाप्त हो जाती है। तो आपके जो कर्म बंधेंगे वो बहुत हल्के बंधेंगे। हम ये नहीं कहते कर्म बंधेंगे नहीं, लेकिन जिसने अनंतानुबंधी कषाय को जो है डाइल्यूट कर दिया, उसका भस्मीभूत कर दिया, तो उसके बाद जो बाकी जो है अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन है वो तो डिस्चार्ज के बराबर है। वो जल्दी समाप्त होने वाले हैं क्योंकि बहुत लाइट है, बहुत डाइल्यूट है। तो भाई और बहनों, अस्तित्व के इर्द गिर्द का अर्थ हो गया कि जो आपका प्रभु है, जो भगवान है, जो आत्मा है, उसको स्थापित कर दो। उसको जो है ये हमारा दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर जो दर्शन केंद्र, जो आज्ञा चक्र है, वहां पर मंत्रोच्चार के साथ, शुद्ध भावों के साथ जो उसको जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दो। केंद्र में अस्तित्व आ जाए, केंद्र में आपकी शुद्ध आत्मा आ जाए और फिर जो आपका व्यवहार जगत है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, वो व्यवहार जगत ही अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान तो वो रिलेटिव के कारण जो है इसको अज्ञान कह लेते, वो रिलेटिव सत्य है। उस रिलेटिव सत्य को आप जो है भोग लेते हो अपने व्यवहार जगत को, क्योंकि वो तो भुगतान है, वो तो परिणाम है और वह तो जो है आपकी प्रतिध्वनि है, जो पिछले जन्म में ध्वनि की थी, इस जन्म में प्रतिध्वनि है, वो तो आपकी इको है।
आपका ही विषय है, आप ही उसको लेकर के आए हो, आपका ही पैदा किया है, वो आपने पिछले जन्म में एक्शन किया था, इस जन्म में रिएक्शन मिलता है। क्योंकि जो हमारी जो साइंस है वह भी यही कहती है, टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमें इस जन्म में रिएक्शन मिलता है, यानी पिछले जन्म में जितने जितने भाव डाले जाते हैं वो भाव है इकट्ठे होकर उसमें करेक्शन दिया जा सकता है। करेक्शन के लिए जैन पद्धति को देखें तो उसमें आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का प्रावधान है जीवन भर। उसमें एडिशन डिलीशन होता रहता है। कैसे होता रहता है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए हम किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठते हैं, वह 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे के पेपर के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन करते, मान लो 2.5 घंटे में हमने जितने 10 में से 5 क्वेश्चन करने थे कर दिए। फिर हमने देखा अभी 3 घंटे का पेपर हमारे पास में है, तो 3 घंटे का जो है मैं आधा घंटा हमारे पास है, आधा घंटा हमने बहुत एकाग्रता के साथ में उसमें सुधार किया, कुछ हटाया, कुछ जोड़ा, तो फिर वो हमारी परसेंटेज जो है बढ़ गई, क्योंकि हमने ध्यान दिया। तो उसी तरीके से हम अपने इस जन्म में या पिछले जन्म तो जा चुका, इस जन्म के अंदर हम कोई भी हमारी गलतियों का करेक्शन देना चाहते हैं तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का प्रावधान है। आलोचना का अर्थ है आपका जिस व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार हो गया तो आप उससे हाथ जोड़ करके कहिए मैंने आपको गाली दी, मेरी गलती है, ये आलोचना होगी। अब आप प्रतिक्रमण कीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपको ये गाली देने से दुख हुआ और मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये हो गया अतिक्रमण का प्रतिक्रमण। और आप प्रत्याख्यान करो कि भविष्य में मैं आपके साथ में किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, ये प्रत्याख्यान हो गया। ये सुविधा है, ये सुविधा ये पूरे जीवन भर रहती है, करेक्शन की सुविधा। तो पिछले जन्म में भी जो जो करेक्शन जो जो व्यक्ति था उसने दिया था, तो फाइनल जब हमारा आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है तो वह फाइनल हो जाता है और वो हमारी आंसर शीट जो है एग्जामिनर को देनी होती है। इस जन्म में भी देनी पड़ेगी, पिछले जन्म में जो दे के आए वो कुदरत को दे के आए हैं। तो कुदरत जो है हमारी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, वही सारा अब संचालन करेगी। वही जो है वो साधन जुटाती है, वही संजोग जुटाती है और हमारे को इस जन्म में उदय प्रारब्ध होगा, उसका सारा संचालन कुदरत करती है। वही क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हम तो पराधीन हैं, एक सांस भी नहीं ले सकते मन वचन काया की प्रवृत्ति के अंदर। तो फिर हमें उससे कहना चाहिए जुड़ना नहीं चाहिए, हमें उससे अलग रहना, यानी प्रकृति को अलग रखो। तो हम क्या करें? तो हम करने के लिए हमारा पुरुषार्थ का विषय है, वो हमारा अस्तित्व है। हमने अभी बताया कि हमने जो हमारे केंद्र के ऊपर हमारे प्रभु को विराजमान कर दिया, तो विराजमान होने के बाद में ये हमारी जो उस केंद्र से जो परिधि मिली वो व्यवहार जगत है, यानी वह जो है धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, ज्वेलरी है, मकान है, लेना देना सारा उसके अंदर है। तो उसको ये अज्ञान है, उसको धीरे 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 समाप्त करना। तो अगर हम अस्तित्व के इर्द गिर्द रहेंगे और हर क्षण ये कोशिश करते रहेंगे मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और ये जो मन वचन काया से मुक्त हूं, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और ये मन वचन काया तो कुदरती रचना है, ये कुदरत के अधीन है। तो ये तो जो है अपने आप
जो है स्क्रिप्ट की तरह, फिल्म की तरह खुल रही है जीवन भर, तो ये जो कुदरती रचना मान लोगे, मानते रहोगे, तो ये सम्यक तप हो जाएगा। देखिए, जीवन के अंदर आप कहते हो मैं पुरुषार्थ करता हूं, मान लिया। हम जन्म से मृत्यु तक जो भी मन वचन काया की क्रिया करते हैं उसको पुरुषार्थ मान लिया। वह पुरुषार्थ है, रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि वह जड़ से जुड़ा हुआ है, वो भुगतान है, वो परिणाम है। उस परिणाम को जो है वह जड़ है, उस परिणाम को हम बदल नहीं सकते हैं, वो तो हमारा डिस्चार्ज है, तो वो तो अपने हिसाब से होगा, उसमें हमारी कोई भी दखल अंदाजी नहीं चलेगी। तो उसको डिस्चार्ज को होने दो, होने दो। और आप कहते हो मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं, चलो मान लिया पुरुषार्थ है, तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि वह पुरुषार्थ तो भुगतान से जुड़ा हुआ है। आपका जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व का जो है अल्टीमेट एम क्या है? शाश्वत सुख को प्राप्त करना। हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना। हम ये नहीं कहते हैं कि आज का आज आपको शाश्वत सुख दिला देंगे, क्योंकि वो एक जन्म में नहीं होगा, कई जन्मों में आपको लगातार सम्यक तप करते करते सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो आपके अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपका अस्तित्व ही है। क्योंकि जो आत्मा है वो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, और जो आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, से सब ज्ञान है। तो वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का ज्यों-ज्यों आप डेवलपमेंट करते रहोगे, यानी कि ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म का आप डेवलपमेंट करोगे, और आप प्रारंभ से ही जो है नो ऑनरशिप नो डूअरशिप के कारण ही आप अस्तित्व में आए हो, और आपका जो ये अस्तित्व जो है वो स्थापित हुआ है, उसके बिना तो स्थापित हो ही नहीं सकता। तो नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, और उसके साथ साथ में आपका जो निमित्त निर्दोष करता हो शुद्ध आत्मा, ये शुद्धिकरण का मंत्र, ये डिटर्जेंट पाउडर है। तो ये आपकी जो परिधि है, जो जड़ का है, वो भुगतान का है, उसको भी साफ करता रहेगा भुगतान का तो डिस्चार्ज अपने आप चलता रहता है। लेकिन ये अगर भावना जुड़ी हुई रहेगी सम्यक तप के साथ में, निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा, तो आप जो है जो कर्मों का फोर्स आ रहा है उसके साथ जुड़ोगे नहीं, यानी कि आप प्रकृति और पुरुष को आप अलग रखोगे, सम्यक तप करते रहोगे। आप जो है ऐसी स्थिति के अंदर भेद विज्ञान करोगे, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, यानी मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आप ज्ञाता दृष्टा बनोगे। किसके ज्ञाता दृष्टा बनोगे? ये सोहन राज रूपी मन वचन काया का जो पुतला है, उसको वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उठ रहा है, उसको जानने वाले, देखने वाले बनोगे। आपकी विटनेस होगी, आपकी साक्षी भाव होगी, यानी कि आपका जो हमारा सम्यक तप चल रहा है, उस सम्यक में तप में यही ध्यान रखना है, भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, जुदापन की जागृति, साक्षी भाव, ये रखते रखते हमारा सम्यक तप पुष्ट होगा, और हम प्रकृति पुरुष को जुड़ने नहीं देंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। और ये निश्चित जो है प्राकृतिक नियम है कि प्रकृति और पुरुष हमेशा अलग रहेंगे, तो धीरे धीरे ये प्रकृति जो ऑटो मोड से अपने आप झड़ जाएगी। जो प्रकृति वो ज्ञान है, अज्ञान को सम्यक तप के माध्यम से ऑटोमेटिकली जड़ता जाएगा, क्योंकि केंद्र में जो है अस्तित्व है, और
केंद्र में केवल अस्तित्व को ध्यान में रखोगे तो प्रकृति अपने आप जड़ती जाएगी और जड़ करके कैसे जड़ेगी, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक जो मधुमक्खियों का छत्ता है, उस छत्ते में से अगर पूरे छत्ते को कोई भी शिकारी टाइप व्यक्ति आवे और पूरा उसको दबा दे तो सारी जो कहना चाहिए कि वो शहद है वो बर्तन में इकट्ठी की जा सकती है। और पके हुए बेर है, छोटे छोटे लाल बेर बोर्डी के हैं, उसको जोरदार जो है झटका दिया, हिलाया जाए तो पके हुए बोर है वो तुरंत नीचे चले जाते हैं। इसी तरह से हमारा अज्ञान है, वो कार्बन शरीर है, वो लिंग शरीर है, वो कॉजल बॉडी है, उसके कर्म जब पक जाते हैं, वो पकते कब है कि हम निरंतर अस्तित्व के इर्द गिर्द रहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना है, तो सम्यक तप हो गया। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। घूम फिर करके हम अस्तित्व पर आ जाते हैं, अस्तित्व के इर्द गिर्द रहते हैं, तो धीरे धीरे सारा समूल जो है अज्ञान नष्ट हो जाता है। और अज्ञान के नष्ट होने के बाद तो साध्य की प्राप्ति हो जाती है, आपको जो है सर्वांग सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती। तो भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा विषय है ये बहुत सुंदर विषय है कि चाहे आप लौकिक जगत में हो तो भी अपने अस्तित्व यानी अपनी पोस्ट, अपना जो वजूद है वो ध्यान में रखो। और निश्चय जगत में भी जाते हो तो वो आपका शुद्ध आत्म तत्व है, उसको तो हमेशा केंद्र में रखो। वो केंद्र में रखोगे तो सारा ऑटोमेटिकल शुद्धिकरण होता जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने अस्तित्व के इर्द गिर्द रहते हुए सुख की अनुभूति करें। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।